रिश्ते हमारी लाइफ के पिलर्स होते हैं। वे जीवन को संभालते हैं। जैसे पेड़ों में शाखें होती हैं, टहनियाँ, फूल और पत्ते होते हैं, ठीक वैसे ही लाइफ में रिश्ते होते हैं। वैसे तो रिश्ते कई कारणों से बनते हैं, जैसे सेक्स, इनसिक्योरिटीज़, लालच, फियर। बट गहराई से देखें तो हर रिश्ता सुख की तलाश है, खुशी पाने की कोशिश है। इसीलिए तो हम रिश्तों को नरिश करते हैं, उन्हें संभालते हैं, क्योंकि रिश्ते हमें भावनात्मक साहस देते हैं, मुसीबतों में हौसला देते हैं, जीवन को दिशा देते हैं। यदि रिश्ते अच्छी हालत में हैं तो हम अच्छी हालत में होते हैं, लेकिन यदि रिश्ते बुरी हालत में हैं तो हम अच्छी हालत में हो नहीं सकते, क्योंकि हम रिश्तों को बनाते हैं और रिश्ते हमें बनाते हैं। लेकिन कई बार वे ही रिश्ते जो हमें बेहद प्यारे होते हैं, उन्हीं से गहरा दुख मिलता है। उस दुख से फिर शिकायतें उठती हैं, झगड़े उठते हैं, ब्रेकअप्स और डिवोर्सेस होती हैं, और कई बार तो लोग मर्डर और सुसाइड्स की हद तक चले जाते हैं। भारत में जितनी आत्महत्याएं होती हैं, उनमें सबसे अधिक मामले, मोर देन 45% मामले सिर्फ रिलेशनशिप से जुड़े होते हैं। तो क्यों ना हम उन कारणों को एक बार गहराई से समझें जिनकी वजह से रिश्तों में दुख मिलता है। एक अच्छा भला रिश्ता एक पेनफुल एक्सपीरियंस में बदल जाता है। मेरे देखे 6-7 ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम रिश्तों में दुख पाते हैं, और उनमें सबसे पहला है मोह, यानी अटैचमेंट। मोह का अर्थ है कि जो मेरा है वह कहीं छूट ना जाए। जिन रिश्तों से मुझे सुख मिलता है वो रिश्ते कहीं खो ना जाए, और यह खो देने का डर ही मोह से मिलने वाला दुख पैदा करता है। पिछले हफ्ते की न्यूज़ है, महाराष्ट्र में एक व्यक्ति की पत्नी मर गई। जब पत्नी की लाश जलाई जा रही थी तो उस व्यक्ति ने जलती हुई चिता में कूदकर जान देने की कोशिश की। लोगों ने उसे बचा लिया, लेकिन अगले ही दिन वह कुएं में कूदकर मर गया। ऐसा उसने उस गहरे लगाव के कारण किया, उस डीप अटैचमेंट के कारण किया जो उसे अपनी पत्नी से था। मोह से मिलने वाले दुख से हम सभी परिचित हैं। आखिर यह मोह मन को पकड़ता क्यों है? मोह का कारण क्या है? मोह का कारण है कि हम चीज़ों के स्वभाव को, उनके ट्रू नेचर को नहीं समझते। चीज़ों का स्वभाव है कि वे ट्रांजिएंट हैं, वे अभी हैं, अभी नहीं हो जाती हैं, हमेशा एक सी नहीं रहने वाली है। जो लोग आज मेरे साथ हैं वे कल भी मेरे साथ होंगे, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। या फिर मैं कल उनके साथ रहूँगा, ये बात भी पक्के रूप से नहीं कही जा सकती। फिर जब लोग ही परमानेंट नहीं हैं तो रिश्ते कैसे परमानेंट हो सकते हैं? यदि लाइफ के इस ट्रांजिएंट नेचर को, इस हर पल बदलते रूप को हम याद रख सकें तो मोह कभी हमारे मन को नहीं पकड़ेगा। फिर मोह से मिलने वाला दुख भी नहीं सताएगा। जब भी आप अपनी सारी भावनात्मक ऊर्जा एक ही रिश्ते में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहाँ मोह पैदा हो जाता है। फिर जब वो रिश्ता टूटता है तो आप खुद को संभाल नहीं पाते। इंडिया में लव अफेयर्स और ब्रेकअप्स के कारण बड़ी संख्या में सुसाइड्स होते हैं। ऐसी खबरें हम लगभग हर रोज़ ही सुनते रहते हैं। दरअसल आज हमारे आसपास की दुनिया काफ़ी तेज़ी से बदल रही है, और इस कारण लोग अपनी इच्छाएं और अपनी प्रायोरिटीज़ भी हर रोज़ बदल रहे हैं। कल तक जिन्हें पूरब जाना था, आज हवा का रुख बदलते देखकर पश्चिम चल देते हैं। कल तक जो ए के साथ थे, आज मूड बदल जाता है और वो बी के साथ हो लेते हैं। जो लोग अपने ही भीतर डावाडोल हैं, अपने ही भीतर स्टेबल नहीं हैं, उनसे किसी रिश्ते में स्टेबल रहने की, किसी रिश्ते में टिके रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उनकी अपनी मर्जी पे उनका ही कंट्रोल नहीं है, किसी और का कंट्रोल तो भला कैसे होगा? मोह के कारण जो लोग सबसे अधिक दुख उठाते हैं वे हैं पेरेंट्स, माता पिता। चूँकि बच्चों से उनका लगाव, उनका अटैचमेंट बेहद नेचुरल है, वो डीएनए की कंडीशनिंग है, उसे किसी ज्ञान के सहारे या समझा बुझाकर कम नहीं किया जा सकता, और इसी कारण वे बच्चों के मोह में बेहद दुख उठाते हैं, स्पेशली जब बच्चे उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। आज इंडिया में ओल्ड एज होम्स की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत के राज्य केरल में सिर्फ 4 सालों में वृद्धाश्रमों में जाने वाले बुजुर्गों की संख्या 70% तक बढ़ गई। इसके लिए नई जनरेशन को कोसा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नई जनरेशन अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को भूल गई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि वे संस्कार उन्हें दिए ही नहीं जा रहे हैं। भूलने की बात तो बाद में आती है, और इसके लिए काफ़ी हद तक पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक पेरेंट्स के रूप में
आप अपने बच्चों को महत्वाकांक्षा तो सिखाते हैं, लेकिन प्रेम नहीं सिखाते, ग्रेटिट्यूड नहीं सिखाते। आप उन्हें नहीं सिखाते कि जीवन में अगर किसी से प्रेम मिले तो उस प्रेम को लौटाना भी होता है, कि जिसने तुम्हारे बचपन को संभाला तुम्हें उसके बुढ़ापे को भी संभालना होता है। आखिर यही तो मनुष्य होने की पहचान है। लेकिन नहीं, आप उन्हें ये बातें सिखाते ही नहीं। आप उन्हें एम्बिशन सिखाते रहते हैं। आप उन्हें ये सिखाते रहते हैं कि लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना है। फिर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं, अकेले और बेसहारा। एम्बिशन से भरा मन तो बनिए की तरह सोचता है। वो उन रिश्तों को अहमियत नहीं देता जिनसे उसे कुछ हासिल नहीं होना है। इसलिए वो बूढ़े माँ बाप की देखभाल भी तभी करता है जब वहां से उसे कुछ हासिल होना है, अदरवाइज वो नहीं करता। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप बच्चों की परवरिश के साथ किसी भी तरह के स्वार्थ को, किसी भी तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट को जोड़कर मत रखिए। आप यह सोचकर उनमें इन्वेस्ट मत कीजिए कि आपको बुढ़ापे में रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि इस रिटर्न की गारंटी नहीं है। आप तो बस इतना कीजिए कि उनके लिए प्यार की पाठशाला बन जाइए। आप उन्हें प्रेम सिखाइए, ग्रेटिट्यूड सिखाइए, एहसानमंद होने का हुनर सिखाइए। और यदि आप ऐसा कर पाए तो निश्चिंत हो जाइए, जिस दिन आपको उसके प्यार की जरूरत पड़ेगी वह जरूर लौट आएगा। आखिर आपने उसे प्यार सिखाया जो है। रिश्तों में दुख देने वाला दूसरा बड़ा कारण है पॉजेसिवनेस। पॉजेसिव होने का अर्थ है किसी चीज को अपने कंट्रोल में, अपने कब्जे में करने की मेंटालिटी। इस तरह के माइंडसेट वाला इंसान हमेशा एक डर में और डाउट में जीता है। उसे लगता है कि मेरा जो लविड वन है, जो मेरा प्रिय है, वो कहीं मुझे छोड़कर चला ना जाए या कोई और उसे मुझसे छीन न ले। इस कारण वो उस रिश्ते के आसपास एक बाउंड्री खड़ी करने लगता है। दरअसल वो जिसे चाहता है उसे एक पंछी की तरह पिंजरे में बंद कर लेना चाहता है, लेकिन नासमझी में यह भूल जाता है कि किसी को पिंजरे में बंद करके आप प्यार पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। जहाँ रिश्तों में फ्रीडम होती है वहाँ विश्वास पैदा होता है। विश्वास से रिस्पेक्ट आता है, लेकिन जब फ्रीडम छीनी जाती है तो वह रिस्पेक्ट भी खोने लगता है। कोई भी इंसान अपनी आज़ादी छीनने वाले को प्यार नहीं कर सकता। आज़ादी प्यार की पहली शर्त है। एक महाशय के विषय में मैंने सुना है, उनकी नई नई शादी हुई थी। उनकी पत्नी के बाल बेहद खूबसूरत थे। जब वह चोटी करती तो चोटी घुटनों तक जाती थी। घर में आने वाले सारे मेहमान उस औरत के बालों की तारीफ करते थे, लेकिन इस बात से पति महोदय को चिढ़ होती थी। एक दिन उनके घर कुछ दोस्त मेहमान आए। उनमें से एक दोस्त ने उनकी पत्नी के बालों की तारीफ कर दी। अब पति महोदय अपने ख्याली घोड़े दौड़ाने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे कि जो दोस्त आज बालों की तारीफ कर रहा है, हो सकता है कल गालों की तारीफ करेगा, परसों भगा ले जाएगा। इस तरह से एक दिन झगड़े का बहाना बनाकर उन्होंने कैंची उठाई और पत्नी की चोटी काट डाली। अब इस तरह के पति यदि कहें कि मैं अपनी पत्नी को प्रेम करता हूं, तो यह बात मानने जैसी नहीं है। जो प्रेम करता है वो तो अपने प्रेमी की तारीफ सुनकर खुश होता है। प्रेम करने वाला तो यह चाहता है कि सारी दुनिया उसके प्रेमी की प्रशंसा करे। वो पॉजेसिव नहीं होता। लेकिन आज भी इस देश में लाखों पति हैं जो अपनी पत्नियों को सामान की तरह ट्रीट करते हैं। शायद उनकी खोपड़ी के किसी कोने में आज भी वो पुरानी कहावत बैठी है कि पति परमेश्वर होता है। ऐसे पतियों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे भैया, माना कि हनुमान जी बंदर थे, लेकिन सारे बंदर हनुमान जी नहीं होते। ठीक उसी तरह से सारे पति परमेश्वर भी नहीं होते, और पति को परमेश्वर होने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा मानना है कि पति पत्नी को एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। सिर्फ तभी वे अच्छे पति पत्नी हो सकते हैं। जिस रिश्ते में आपके मन को खुलने की आज़ादी नहीं है, वो रिश्ता झूठा है। टू मच पॉजेसिवनेस एक मानसिक रोग की तरह है। एसिड अटैक्स इसका सबसे घिनौना रूप है। याद रखना, जो तुम्हारा है वो तो कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है वो चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारे पास नहीं रुकने वाला है।